गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय हम आधा कर चुके हैं और चलिए शुरू करते हैं। मेरे मन में कोई शक नहीं है कि ब्लेयर जीवन भर एक मूक बधिर ही रह गया होता यदि उसकी माँ और मैं उसके मन को उस तरह ढालने में कामयाब नहीं हुए होते जैसा हमने किया था। अब यहाँ पे लिखा कह रहा है कि मेरे मन में कोई शक नहीं होगा, मन में कोई शक नहीं है कि ब्लेयर जीवन भर, जो ब्लेयर थे उनके, वो जीवन भर एक मूक बधिर ही रह जाएंगे अगर यदि उसकी माँ और मैंने उसके मन को उस तरह ढालने में कामयाब नहीं होते जैसा हमने किया था। कि जैसा उसके मन में आइडिया हमने डाला कि सुनना और बोलना तुम सक्षम कर सकते हो, अपने लिए तुम सक्षम हो उस चीज़ में, अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो वो जीवन भर एक मूक बधिर ही रहता, मतलब बिना बोलने बिना सुनने वाला ही बना रहता। उसके जन्म के समय देखभाल करने वाले डॉक्टर ने गोपनीय रूप से हमें बताया था कि बच्चा कभी भी सुन या बोल नहीं सकेगा। उसके जन्म के समय ही डॉक्टर ने उनको बता दिया था कि ये न बोल सकेगा न ये सुन सकेगा। उसके जन्म के समय से ही डॉक्टर ने उनको बता दिया था। कुछ हफ्ते पहले इस तरह के मामलों पर एक प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर इरविंग वूरहिस ने ब्लेयर की बहुत अच्छी तरह से जांच की थी। अब कुछ हफ्ते पहले उन्होंने किसी को दिखाया होगा उसको, तो वो बहुत प्रख्यात विशेषज्ञ थे गूंगे और बहरेपन के बारे में, डॉक्टर इरविंग वूरहिस। तो उन्होंने उसे बहुत अच्छी तरह उसकी जांच करी थी, उसके गूंगे बहरेपन की जांच करी थी। जब उन्होंने जाना कि मेरा बेटा अब कितनी अच्छी तरह से सुन और बोल सकता है तो वो बहुत चकित हुए। और अब जब मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरा बेटा जो है कितनी अच्छी तरह बोल सकता है और सुन सकता है तो वो बहुत चकित होगी उस बात को सुन के। और कहा कि उनके परीक्षण ने संकेत दिया था, सैद्धांतिक रूप से बच्चा सुनने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं होना चाहिए, लेकिन बालक सुनता है। एक्सरे तस्वीरों में दिख रहे इस तथ्य के बावजूद कि उसकी खोपड़ी वह छेद नहीं है जहाँ से उसके कान मस्तिष्क से जुड़े होने चाहिए। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, और एक बहुत ही रोचक तथ्य भी यहाँ पे सामने आया है कि जब उन्होंने जाना कि वो तो खैर चकित तो हो ही गए थे, और उन्होंने कहा कि उनके परीक्षण ने संकेत दिया था। अब उन्होंने कहा सबूत के तौर पे कि उनके परीक्षण ने ही संकेत दिया था उनको कि सैद्धांतिक रूप से बच्चा सुनने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से कि बच्चा बिल्कुल भी सक्षम नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें वो छेद ही नहीं है, लेकिन बालक सुनता है। लेकिन बालक फिर भी सुनता है क्योंकि सैद्धांतिक तरीके तो गलत साबित होगी और बालक फिर भी सुन रहा है। एक्सरे तस्वीरों में दिख रहे इस तथ्य के बावजूद कि उसकी खोपड़ी में वो छेद ही नहीं है। एक्सरे तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी खोपड़ी में वो छेद ही नहीं है जहाँ से सुनाई दे सकता है, जहाँ से उसके कान को मस्तिष्क तक जुड़े होने का एक जरिया होता है, वो उसकी ब्रेन में वो छेद ही नहीं। जब मैंने उसके दिमाग में सुनने और बात करने और एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहने की इच्छा का रोपा था, जब लेखक कह रहे हैं कि मैंने उसके दिमाग में ये चीज़ डाली कि वह सामान्य व्यक्ति की तरह सुन सकता है, बोल सकता है, उसकी तरह जीवन यापन कर सकता है, तो उस आवेग के साथ कुछ अनजाने प्रभाव उत्पन्न हुए। तो उसी आवेग के साथ उसके मन में कुछ अनजाने प्रभाव उत्पन्न हुए जब वो उन बातों को उसके मन में लगातार डाल रहा था, जिसने प्रकृति को उसके मस्तिष्क और बाहरी दुनिया के बीच सेतु निर्माता बनने और मौन की खाई को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे तरीके से प्रेरित किया। जब क्या हुआ, जिसने प्रकृति को उसके मस्तिष्क जिसने क्या करा कि प्रकृति को उसके मस्तिष्क और बाहरी दुनिया के बीच एक सेतु, मतलब कि ब्रिज का निर्माण करा। उसके मस्तिष्क और बाहरी दुनिया के बीच एक ब्रिज का निर्माण करा, सेतु निर्माता बनने और मौन की खाई को जोड़ने के लिए। और जो मौन की खाई थी, मतलब कि वो सुन बोल नहीं सकता तो बीच में मौन ही रहेगा, तो उस मौन की खाई को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे तरीके से प्रेरित किया, कुछ ऐसे तरीक़ों से उसको प्रेरित किया गया जिसकी व्याख्या करने में उत्कट चिकित्सा विशेषज्ञ भी सक्षम नहीं है, जिसकी व्याख्या करने में जो हाईटेक टेक्नोलॉजी, जो हाईटेक आपके मतलब जो ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और बहरेपन और गूंगेपन से रिलेटेड जो भी डॉक्टर हैं, जो भी विशेषज्ञ हैं, जो हाई लेवल रैंक पे जो डॉक्टर हैं, वो भी उसके बारे में कुछ व्याख्या नहीं दे पाते, कुछ नहीं बोल पाते उसके बारे में कि ये हुआ कैसे आखिरकार। प्रकृति इस चमत्कार का प्रदर्शन कैसे करती है। अब जो प्रकृति है वो इस प्रकार का प्रदर्शन कैसे करती है, किस प्रकार चमत्कार करती है वो ऐसे, इसका यहाँ तक अनुमान लगाना भी मेरे लिए अपवित्रीकरण होगा।
अब सॉरी गाइस, अपवित्रीकरण का मुझे हिंदी मतलब तो पता नहीं है, इंग्लिश भी पता नहीं है। शायद वो यही कहना चाहते हैं कि इसका यहाँ तक अनुमान लगाना भी मेरे लिए संभव नहीं होगा, माना यही हो सकता है इसका मतलब, कि संभव नहीं होगा मेरे लिए अनुमान लगाना मुश्किल है कि क्या हो रहा है, किस तरह से ये चमत्कार हो रहे हैं। इस अजनबी अनुभव से मैंने जो ग्रहण किया उसका जितना विनम्र भाग मैं जानता हूँ, अगर उसे दुनिया को बताने को मैंने उपेक्षित किया तो यह अक्षम्य होगा। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, इस अजनबी अनुभव से जो मैंने ग्रहण किया। अब ये जो अजनबी अनुभव हुआ है तो लेखक ने जो भी ग्रहण किया उसका जो विनम्र भाग है, जो मतलब उसका सौम्य भाग है, वो लेखक को पता है कि क्या हुआ है, उस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या हुआ है। अगर उसे दुनिया को बताने को मैंने उपेक्षित किया, अगर दुनिया को बताने की मैंने कोशिश करी तो यह अक्षम्य होगा। इसके लिए मुझे कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं ये दुनिया को बता ही नहीं सकता किसी भी रूप में कि ये आखिरकार चमत्कार हुआ कैसे। अगर मैं बताने में लगाऊँ, अगर मैं बताने में लगूँ दुनिया को, तो ये अक्षम्य होगा, ये क्षमा के लायक नहीं होगा ये चीज़। अपना विश्वास बताना मेरा कर्तव्य और मेरे एक सौभाग्य की बात है। अपना जो विश्वास था, उसका जो विश्वास था उस चीज़ के प्रति, वो बताना एक सौभाग्य है उसके लिए, जो बिना कारण नहीं है, जो बिना किसी कारण के नहीं है। उसके पीछे एक खास कारण है कि उस व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में, जो चिरस्थायी विश्वास के साथ इच्छा के पीछे खड़ा है, जो एक दृढ़ विश्वास के साथ अपनी इच्छा के पीछे खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वास्तव में एक ज्वलंत इच्छा अपने को बड़े ही कुटिल तरीके से अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर लेती है। वास्तव में एक जो ज्वलंत इच्छा है, जो एक बर्निंग डिज़ायर है, वह अपने को बड़े ही कुटिल तरीके से, अपने को बड़े ही एक बहुत ही मतलब जटिल तरीके से, बहुत ही कठिन तरीके से अपने को भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर लेती है। मतलब वो जटिलता आपको भी पता नहीं चलेगी कि प्रकृति आपको किस तरीके से हेल्प कर रही है, वो एक भौतिकता में परिवर्तित हो जाती है। मतलब कि वो चीज़ एक रियलिटी के तौर पे हमको दिखने लगती है। हमारे एफर्ट जो होते हैं वो हमको भौतिकता के रूप में दिखने लगते हैं, मतलब एक्चुअल मटीरियलिस्टिक रूप में हमको दिखने लगते हैं। ब्लेयर की इच्छा सामान्य श्रवण शक्ति की थी। जो ब्लेयर की जो इच्छा थी ना, वो एक सामान्य श्रवण शक्ति की थी, मतलब सामान्य रूप से वो सुन सकता था। अब उसके पास यह है और उसके पास अब यह है। वह एक ऐसी विकलांगता लेकर पैदा हुआ था जो किसी कम परिभाषित इच्छा वाले को बड़ी आसानी से भीख मांगने का कटोरा लेकर सड़क पर भेज सकती थी। जो ब्लेयर था वो एक ऐसी विकलांगता लेकर पैदा हुआ था इस दुनिया में कि जो किसी भी साधारण इंसान को क्या है, एक मतलब जो किसी भी कम परिभाषित इच्छा वाले मतलब जिसकी इच्छा में उतना बल नहीं है, जिसके पास बर्निंग डिज़ायर नहीं है, कुछ कर गुजरने का कोई दमखम नहीं है, कुछ भी आप इसी तरीके से उसको बोल सकते हो कि उस पर इच्छा नहीं है, तो उसको इस तरीके से किसी भी इंसान को वो बड़ी आसानी से भीख मांगने का कटोरा लेकर सड़क पर भेज सकती है, मतलब एक कटोरा पकड़ा कर सड़क पर बिठा सकती है। इतना विकलांगता लेकर वो पैदा हुआ था इस दुनिया में। वही विकलांगता अब उसे पर्याप्त वित्तीय मदद पर उसके शेष जीवन भर उपयोगी रोजगार देने में माध्यम के रूप में सेवा करने का वादा करती है, जिसके द्वारा वह लाखों बहरे लोगों के लिए भी उपयोगी सेवा प्रस्तुत करेगा। और वही विकलांगता, अब यहाँ पे लिखा कह रहे हैं कि वही विकलांगता उसको पर्याप्त वित्तीय मदद, मतलब उसको फाइनेंशियली किसी भी रूप से, फाइनेंशियली कहीं भी से उसको ऐसी जरा सी भी ऐसा नहीं है कि कोई कमी होगी, वित्तीय रूप से उसको पूर्ण रूप से मदद पर उसके शेष जीवन भर रोजगार देने के माध्यम से उसको उसके शेष जीवन तक रोजगार देती रहेगी, वो चीज़ में माध्यम के रूप से सेवा करने का वादा करती है। इस चीज़ का वो वादा करती है, वही विकलांगता। और क्या करती है, जिसके द्वारा वो लाखों बहरे लोगों के लिए भी उपयोगी सेवा प्रस्तुत करेगा, और जिसके द्वारा वो लाखों बहरे लोग, जो अन्य लोग हैं बहरे, उनको भी सेवा प्रस्तुत कर रहा है। तो यही चीज़ है। जब वह एक बच्चा था, उसे यह विश्वास दिलाने के द्वारा कि उसका दुख एक महान परिसंपत्ति बन जाएगा जिसे वह भुना सकता है, मैंने उसके मन में एक छोटा सफ़ेद झूठ रोप दिया। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि जब वो एक छोटा सा बच्चा था तो उसे विश्वास दिलाने के लिए उसका दुख एक महान परिसंपत्ति बन जाएगा, मतलब उसका दुख एक बहुत बड़ा, उसको एक महान संपत्ति बन जाएगा उसके लिए, उसी के लिए पैसा कमा के देगा वो चीज़, जिसे वह भुना सकता है,
मैंने उसके मन में वो एक सफ़ेद छोटा झूठ, एक छोटा सा सफ़ेद झूठ, एक छोटा सा सफ़ेद झूठ उसने बचपन से उसके मन में रोप दिया। मतलब बीज के रूप में उसको लगातार वही चीज़ बोलता रहा कि नहीं, ये विकलांगता नहीं है, ये तेरे लिए एक संपत्ति का जरिया है। जिसने अपने आप को उचित ठहराया है और जिसने उसको बिल्कुल सही तरीके से उचित ठहराया है कि हाँ, वास्तविकता में वो विकलांगता नहीं, वो एक जरिया है। वास्तव में वो वहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं। वास्तव में जो है यहाँ कुछ मतलब सही गलत कुछ भी नहीं है। जिसे विश्वास साथ में ज्वलंत इच्छा व वास्तविकता नहीं बना सकते। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है सही या गलत जिसे विश्वास के साथ या एक बर्निंग डिज़ायर के साथ क्या है, वास्तविकता नहीं बना सकते। कुछ भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसको आप वास्तविक नहीं बना सकते। आप कुछ भी इच्छा करें और वो वास्तविक बन जाएगा, ये फैक्ट है। ये गुण हर किसी को मुफ्त में उपलब्ध है और ये गुण हर किसी के पास मुफ्त में उपलब्ध है। बस आपको ढूंढना पड़ेगा उस गुण को खुद के अंदर। उन पुरुषों और महिलाओं के साथ जिनकी व्यक्तिगत समस्या थी पेश आने में, अपने पूरे अनुभव में मैंने एक भी ऐसा मामला कभी नहीं संभाला जो अधिक निश्चित रूप से इच्छा की शक्ति को दर्शाता हो। उन पुरुषों और महिलाओं के साथ जिनकी व्यक्तिगत समस्या थी पेश आने में जिनको व्यक्तिगत समस्या थी, जो पूरी तरह पेश नहीं आ सकते थे। मतलब किसी को बोलने की प्रॉब्लम थी, किसी को देखने की, किसी का हाथ नहीं था, किसी का कान नहीं था। तो अपने पूरे अनुभव में मैंने एक भी ऐसा मामला कभी नहीं संभाला। अब लेखक कह रहे हैं कि मैंने कभी भी ऐसा मामला नहीं संभाला अपने पूरे जीवन में जो अधिक निश्चित रूप से इच्छा की शक्ति को दर्शाता हो, जो इतनी अच्छी तरीके से इच्छा की शक्ति को दर्शाता हो। ऐसा कोई भी मामला जीवन में मैंने कभी भी हैंडल नहीं किया। ये पहला मामला था उसका। लेखक कभी कभी उन विषयों के लेखन की गलती कर जाते हैं जिनका उन्हें सतही या बहुत ही प्रारंभिक ज्ञान होता है। अब क्या करते हैं लेखक जो होते हैं वो कभी कभी कुछ गलतियाँ कर लेते हैं लेखन में, जिनका उन्हें सतही या बहुत ही प्रारंभिक ज्ञान होता है, जिनका उन्हें बहुत कम ज्ञान होता है। मतलब सतह का ज्ञान होता है, केवल ऊपरी लेयर का ज्ञान होता है। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे इच्छा की शक्ति की सुदृढ़ता का अपने ही बेटे के दुख के माध्यम से परीक्षण का अवसर प्राप्त हुआ। और ये लेखक कह रहे हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मन की इस रोग का ये मेरा वगैरह कि मुझे इच्छा की शक्ति की सुदृढ़ता का, जो इच्छा की शक्ति की सुदृढ़ता है का अपने ही बेटे के दुख के माध्यम से, अपने के बेटे के दुख, जो उनका बेटा था वो भी सुन नहीं सकता था, उसी के माध्यम से उनको परीक्षण का अवसर प्राप्त हुआ। उनको परीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ इच्छा की दृढ़ता का, इच्छा शक्ति की दृढ़ता का। जब इच्छा को परीक्षण के लिए रखा जाता है तब क्या होता है? जब एक इच्छा को किसी परीक्षण के लिए रखा जाता है तो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क है। इसकी एक उदाहरण के रूप में पेश करने के लिए निश्चित रूप से उसकी तुलना में कोई भी बेहतर तरीके से तैयार नहीं था। अब जो है इसका उत्तर देने के लिए, इसकी एक उदाहरण के रूप में पेश करने के लिए निश्चित रूप से उसकी तुलना में कोई भी बेहतर तरीके से तैयार नहीं था। कोई भी मतलब तैयार नहीं था उसका एक एग्जाम्पल देने के लिए, एक लाइव एग्जाम्पल देने के लिए कुछ भी उसके पास मटेरियल रेडी नहीं था। यदि प्रकृति माँ की इच्छा के सामने झुकती है, यदि जो प्रकृति है वो माँ की इच्छा के सामने, एक माँ, एक सच्ची माँ जो होती है वो उसके सामने झुक जाती है। एक प्रकृति जो इतनी बड़ी शक्ति है वो एक माँ के सामने झुक जाती है। क्या यह तर्क संगत है कि लोग मात्र एक ज्वलंत इच्छा को हरा सकते हैं? क्या इस फैक्ट के दौरान ही हम यह कह सकते हैं कि लोग मात्र एक ज्वलंत इच्छा को हरा सकते हैं? एक ज्वलंत इच्छा को आप हरा सकते हो? क्या ये संभव है? ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। मानव मन की शक्ति अजीब और सहज है। जो मानव मन है उसकी जो शक्ति है वो अजीब और बहुत ही सहज है। मतलब सहज मतलब सरल है। हम उस पद्धति को समझ नहीं पाते जिसके द्वारा यह अपनी पहुंच के भीतर हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर भौतिक वस्तु का उपयोग इच्छा को अपने भौतिक समकक्ष में बदलने के एक साधन के रूप में करती है। अब यहाँ पे लेकर क्या कहते हैं, हम उस पद्धति को समझ नहीं पाते, हम उस पद्धति को बिल्कुल नहीं समझ पाते जहाँ पे क्या, जिसके द्वारा यह अपनी पहुँच के भीतर, जिसके द्वारा यह अपनी पहुँच के भीतर हर परिस्थिति, मतलब हर कोई परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आपकी लाइफ में, हर व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका कलीग हो, चाहे आपका बॉस हो, हर भौतिक वस्तु का उपयोग, हर मटीरियलिस्टिक वस्तु का उपयोग इच्छा को अपने भौतिक समकक्ष में बदलने के एक साधन के रूप में करती है। जो इच्छा है उसको अपने भौतिक समकक्ष, मतलब उसको भौतिकता में बदलने के लिए एक साधन के रूप में करती है। ये यहाँ पे लेकर कह रहे हैं।
शायद विज्ञान भविष्य में इस रहस्य को उजागर करेगा। अब भविष्य में शायद हो सकता है कि विज्ञान इस रहस्य को उजागर कर दे, हो सकता है मे बी। मैंने अपने बेटे के मन में उसी तरह सुनने और बात करने की इच्छा को रोपा। अब ये लिखा कह रहा है कि मैंने इसी तरह से, जिस तरह से साइंस काम करती है, मैंने उसी तरह से अपने बेटे के मन में उस चीज़ को रोपा, उस चीज़ को एक बीज के रूप में लगातार उस चीज़ को पानी देता गया, लगातार उसकी केयर करता गया। और जैसा कोई भी सामान्य व्यक्ति सुनता और बोलता है, जैसा कि कोई भी सामान्य व्यक्ति सुनता और बोलता है, मैंने उसके साथ हमेशा ऐसा ही बिहेव करा। उसका कहने का मतलब ये है, मैंने उसके साथ हमेशा ऐसा ही बिहेव किया कि मानो तुम बिल्कुल सामान्य हो, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम्हारे साथ मैं बोल सकता हूँ, तुम्हें सुन सकता हूँ, हर कोई नॉर्मल बिहेवियर तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। वह इच्छा अब एक वास्तविकता बन चुकी है, और वह इच्छा अब एक वास्तविकता, अब एक रियलिटी बन चुकी है वो चीज़। मैंने उसके दिमाग में उसकी सबसे बड़ी बाधा को उसकी सबसे बड़ी संपत्ति के परिवर्तित करने की इच्छा बोई। मैंने, जो है लेखक कह रहे हैं कि मैंने उसकी सबसे बड़ी बाधा को ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में कन्वर्ट करके उसके दिमाग में डाल दिया। ये यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं। वह इच्छा मूर्तिमान हो गई। अब वो इच्छा मूर्तिमान हो गई मतलब उसने एक रॉक सॉलिड बोलते हैं जिसको, एक रॉक सॉलिड शेप ले लिया उसने, क्योंकि मैं लगातार उसी चीज़ पे हमेशा उसी चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा था उसके माइंड में। तो उसने अब एक सॉलिड फॉर्म ग्रहण कर ली उसके माइंड में। काम करने का वह ढंग जिसके द्वारा यह अद्भुत परिणाम प्राप्त किया गया था। अब लेखक कह रहे हैं कि काम करने का ये ढंग जिसके द्वारा ये परिणाम आए थे, ये रिज़ल्ट आए थे, जिसके द्वारा वर्णन करना मुश्किल नहीं है। मतलब वर्णन करना मुश्किल नहीं है, मैं आपके सामने ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेखक ऐसा कह रहे हैं आपसे। इसमें 3 बहुत स्पष्ट तथ्य शामिल हैं। अब इसमें लेखक कह रहे हैं कि बहुत 3 स्पष्ट तथ्य, मतलब 3 फैक्ट इसमें शामिल हैं। वो क्या क्या हैं? पहला, मैंने सामान्य श्रवण क्षमता की इच्छा के साथ आस्था को मिश्रित किया। मैंने क्या करा कि सामान्य श्रवण क्षमता, जो सुनने की नॉर्मल कैपेसिटी होती है इंसान की, उसको किसके साथ मिक्स कर दिया? आस्था, फेथ के साथ मिक्स कर दिया उस चीज़ को। दूसरा क्या है? जिससे मैंने अपने बेटे को दे दिया और उसने उसको अपने बेटे को दे दिया, ठीक है। दूसरा क्या है? मैंने उपलब्ध हर कल्पनीय तरीके से लगातार सतत प्रयास के माध्यम से वर्षों की अवधि में अपनी इच्छा उसे भेजी। और दूसरा क्या कह रहे हैं वो? मैंने उपलब्ध हर कल्पनीय तरीके, हर पॉसिबल तरीके से, जो पॉसिबल तरीका हो सकता है, लगातार सतत प्रयास के माध्यम से, लगातार कंटिन्यूस एफर्ट के माध्यम से मैंने क्या करा? वर्षों की अवधि में अपनी इच्छा उसे भेजी। वर्षों की लगातार कंप्लीट, मतलब हर समय एफर्ट के दौरान, हर सालों तक मैंने मेहनत की उस चीज़ को उसके माइंड तक पहुंचाने के लिए, जब तक कि मेरी इच्छा उसके माइंड तक नहीं पहुंची। ये दूसरा पॉइंट है। और लास्ट क्या है? तीसरा, उसने मुझ पर विश्वास किया। ही बिलीव्ड इन मी। उसने मुझ पर विश्वास करा। ये तीसरा पॉइंट था। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट।